हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इसी के बारे में कि बाजार किस तरीके का दोस्तों कारोबार कल के सेशन में स्पेसिफिकली और पूरे हफ्ते के अंदर करता हुआ नजर आ सकता है। हमने दोस्तों फ्राइडे को बाजार में एक बहुत ही दमदार तेज़ी देखी। करीबन 400 पॉइंट्स तक निफ्टी हमको बढ़ता हुआ नजर आया। 1.65% की तेज़ी जो है वो डेफिनेटली हमको निफ्टी में देखने को मिल गई। करीबन 24,541 के लेवल्स दोस्तों निफ्टी में टच होते हुए दिखे और करीबन आप समझ सकते हैं कि बाजार जिस तरीके से हमको थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा था, फ्राइडे के अंदर ये बात साफ हो गई, मार्केट्स के अंदर फिर से स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली लौटी। राइट, प्रीवियस वीक ओवरऑल निफ्टी दोस्तों करीबन 0.62%, राइट, अभी भी अगर आप देखेंगे तो पूरा 1% नहीं बढ़ पाया बाजार। करीबन 152 पॉइंट्स के आसपास दोस्तों मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। बट कल का सेशन हम कह सकते हैं, यानी स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे का, आप कल का ये मत समझ जाइएगा, फ्राइडे का जो सेशन था उसमें मार्केट्स में डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने को मिला जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। इतना बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मार्केट्स ने दोस्तों कमेंडेबल जॉब दिखाई। राइट, ओवरऑल बैंक निफ्टी भी कह सकते हैं परफॉर्म किया। करीबन 789 पॉइंट ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली 1.59%। कंपेरिजन में आप कह सकते हैं कि देखिए निफ्टी तो करीबन 1.65% बढ़ा, बट बैंक निफ्टी जो चल नहीं रहा था ओवरऑल यहाँ पर भी हमको एक मूव देखने को मिल गया। बट स्टिल जो आप नोटिस करेंगे वो क्या है कि बैंक निफ्टी इतना चलने के बाद भी प्रीवियस वीक करीबन 0.10% नीचे रहा। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी प्रेशर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर है डेफिनेटली उड़ सकता है, यानी खत्म हो सकता है, या फिर हो सकता है कि और प्रेशर बेंड हो जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट को असर डालेंगे, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। तो क्या फैक्टर्स है, चलिए शुरुआत करते हैं उसका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हम कह सकते हैं मार्केट्स में कल होने वाला है, या फिर मार्केट्स में इस हफ्ते होगा, वो कौन सा है? वो है दोस्तों एफओएमसी मिनट्स प्लस जैक्सन होल सिंपोजियम। अब आपने सुना हो नहीं होगा ये नाम, कि ये बेसिकली है क्या, जैक्सन होल सिंपोजियम। सबसे पहली बात तो एफओएमसी मिनट्स और स्पीच आती हुई नजर आएगी किसके द्वारा? यूएस फेड के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवेल जो है वो बेसिकली 3 दिन का जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम होस्ट करेंगे। ये याद रखिएगा, ये कैंसस सिटी में होता है, जो एक ब्रांच है फेडरल रिजर्व की, और ये 23 अगस्त से हमको होता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स का इस पर बड़ा अफेक्ट पड़ने वाला है। ये जो 3 दिन की जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम होने वाली है, इसके अंदर दोस्तों ग्लोबली जो बैंकर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। बेसिकली यहाँ पर जो फेड चेयरमैन है वो बताते हैं कि हाँ आगे की राह किस तरह की है, आगे उनको क्या लग रहा है, आगे कितना देखिए जो इन्फ्लेशन है उसका टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है, कब रेट कट हो सकती है। रेट कट ऐसा तो नहीं बताते कि देखिए हम इस मीटिंग में करेंगे, बट डेफिनेटली एक आउटलुक दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। तो इसके ऊपर दोस्तों याद रखिएगा नज़र रहने वाली है। राइट, जैसा मैंने कहा, इसमें जो इनके बयान आते हुए देखने को मिलेंगे वो याद रखिएगा मार्केट्स को ऊपर नीचे ले जाने में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं काबिल है। तो इसीलिए इनकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली कौन से पॉइंट से कहते हैं, और बाजार इनकी स्पीच का डेफिनेटली एक आंसर हम कह सकते हैं निकालता हुआ नज़र आएगा। एक पूरा कह सकते हैं इनकी जो स्पीच रहने वाली है उसका एक बाजार निष्कर्ष निकालता हुआ नजर आएगा कि क्या होने वाला है अगली फेड की मीटिंग में। ये बात ध्यान रखिएगा, सितंबर के अंदर फेड की अगली मीट है, और उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस ये है कि दोस्तों रेट कट के बारे में हम सुनेंगे। राइट, अब रेट कट होता है नहीं होता है ये ज़रूर दोस्तों अपने आप में क्वेश्चन है, बट उसके ऊपर सबकी नज़र है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, जो जेरेमी पॉवेल कहेंगे, राइट, ये यूएस के प्रोस्पेक्ट्स बताएगा कि उनका किस तरह का व्यू है टुवर्ड्स रेट कट। तो ये समझने वाली बात है कि इस बार का जो जैक्सन होल सिंपोजियम रहने वाला है वो क्या है, काफ़ी हाई स्टेक है। राइट, मार्केट्स की बहुत नज़र रहने वाली है, और बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट्स देखेंगे कि क्या कहते हैं इनके द्वारा, मतलब क्या कहा जाता है यहाँ पर जेरेमी पॉवेल के द्वारा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स। राइट, देन अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर दोस्तों आपको नज़र रखनी है वो क्या है? वो है डेफिनेटली यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। देखिए एफओएमसी मिनट्स आने वाले हैं, पॉवेल की स्पीच है, देन इसके अलावा दोस्तों वीकली जॉब डेटा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, वीकली जॉब डेटा से मार्केट में आपने देखा है कि किस तरह की गिरावट आ सकती है। तो इस बार ये देखना है कि क्या फिर से जॉब डेटा जो है वो परेशान करने वाला है। अगर जॉब डेटा अच्छा निकला तो बिल्कुल देखिए, अगर परेशान हो सकता है मार्केट्स तो कुछ भी हो सकता है। तो ये देखना रहेगा कि हाँ किस तरीके का जॉब डेटा होता है। इसके अलावा होम सेल डेटा ये भी दोस्तों निकल कर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यूएस से जो भी डेटा पॉइंट्स आते हैं देखिए उसके ऊपर नज़र रखिए, बिकॉज वो मार्केट्स को लाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब है, पता ही आपको, और वो होता भी है। बाकी इसके अलावा जो डेटा है वो हमको आता हुआ नज़र आएगा इन्फ्लेशन का, जो आएगा फ्रॉम यूरोप और जापान की भी डेटा जो है वो डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रखना है हमको कि जापान क्या
इस तरीके का इन्फ्लेशन पॉइंट रहता है। तो और हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा है, जैसे HSBC मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI का फ्लैश डेटा आएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, जो 22 को रहने वाला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है वो पिछले बार 58.1 था और इस बार डाउन होते होते देखिए 58.3 से 58.1 आ गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो PMI के अंदर जुलाई में था वो 60.3 था, जो करीबन 60.5 से फॉल कर गया था। सो यहाँ पर डेटा देखना होगा कि किस प्रकार का निकल के आता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की डेटा है जो आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है दोस्तों आप FII और DII फ्लो। देखिए FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं ये भी मार्केट्स बहुत क्लोजली देखता है। जो भी डेटा निकल कर आया था FIIs और DIIs का, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग FII, तो FII ने दोस्तों यहाँ पर बाइंग करी थी, क्योंकि मार्केट जब इतना बढ़ता है तो FIIs की बाइंग ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बिल्कुल 16 तारीख को FIIs ने बाइंग करी। DIIs ने जो बाइंग करी वो तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार थी, 2600 करोड़ की DIIs ने बाइंग करी। अब होता क्या है ना, मेजरली जब मार्केट बढ़ता है तो DIIs बेचते हैं, लेकिन DIIs ने उस दिन खरीदारी करी। तो मार्केट में कल की अगर मैं बात करता हूँ तो कल एक अच्छी बात क्या है कि हमको जो डेटा पॉइंट्स है FII से भी पॉजिटिव आते हुए नजर आए, प्लस DII से भी पॉजिटिव नजर आए। सो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि इसके कारण मार्केट्स में एक उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कि FIIs DIIs दोनों खरीदारी कर रहे हैं। ये एक अपने आप में मार्केट्स ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़रूर देखिए IPO मार्केट अभी भी एक्टिव है। इंटराज का IPO ओपन होने वाला है। इसके अलावा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ का IPO ओपन होने वाला है और आपको डिटेल मिलती रहती है। SMA सेगमेंट में भी काफ़ी सारे IPO हैं जो डेफिनेटली फोकस बनेंगे। इसके अलावा मेन बोर्ड सेगमेंट में लिस्टिंग होगी सरस्वती सारी डिपोर्ट IPO की। SME में देखिए सनलाइट रिसाइकलिंग, पॉजिट्रॉन एनर्जी, इन सब की लिस्टिंग हमको देखने को मिलने वाली है 20th को, तो बिल्कुल इसके ऊपर भी नजर रहने वाली है, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको नजर रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकली हम किसके बारे में, रुपये के बारे में। देखिए रुपया ज़रूर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि रुपया के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि फिर से रुपया स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मार्केट्स ने नो डाउट जिस तरीके से रुपए के अंदर तेजी देखने को मिल रही थी, रुपया मतलब कमज़ोर होता हुआ नजर आता, माफ कीजिएगा, डॉलर में तेजी देखने को मिल रही थी। ये दिखा रहा था कि क्या इस बार जो $1 है हमारे एक रुपये, मतलब हमारे रुपये के बराबर, वो 84 का लेवल टच कर सकता है किया। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर ज़्यादा टिक नहीं पाया। तो ये बात सही है कि 84 के ऊपर ज़रूर डॉलर देखिए टिकेगा नहीं, और 83.88 पे करंटली आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी। ये देखने वाली बात है दोस्तों अगले हफ्ते कि क्या 83.75 तक रुपया आ सकता है। मुझे लगता है कि आ सकता है। इसका एक बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो गिरावट हमको देखने को मिल रही है, राइट। तो ये देखने वाली बात है कि हाँ किस तरीके से अब रुपया हमको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बाकी अगर बात करता हूँ अब अमेरिकन मार्केट्स पे, सो फ्राइडे को हमने क्या देखा, अमेरिकन मार्केट्स में लार्जली कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हुई, बट गिरावट नहीं हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। अमेरिकन मार्केट्स पिछले हफ्ते, स्पेसिफिक नेस्डैक की बात करूँ, 5% तक चला है, राइट। तो अमेरिकन मार्केट्स में दमदार तेज़ी देखने को मिली है और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट्स इसको कंटिन्यू करते हुए नजर आए एक ही दिन के अंदर ऑन फ्राइडे। बट कल जब बाजार कंटिन्यू करेगा तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत तेज़ी हमको कल निफ्टी में और देखने को मिल सकती है, राइट। अब कौन से शेयर्स के ऊपर आपको नजर रखनी है, तो स्पेसिफिकली देखिए ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा शेयर है जिसके ऊपर नजर रखिएगा, बिकॉज 20% का सर्किट मारा है। अब क्यों मारा आपको पता ही है, बिकॉज कंपनी ने बाइक अनाउंसमेंट किया है, तो वो एक बड़ा रीज़न है। और टारगेट्स निकल कर आए थे HSBC के, जो एक बड़ा रीज़न है स्टॉक का चलने का। तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिकली ओला इलेक्ट्रिक कल फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है JNK इंडिया, करीबन 5% तक चल सकता है, याद रखिएगा एक दिन में। और इनको ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया, जिसके कारण भी स्टॉक में तेज़ी हमको देखने को मिली थी। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, इनको एक लार्ज ऑर्डर मिला है फ्रॉम HPCL, राइट। उसके कारण शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ M&M, तो देखिए M&M 3.45% चला था वैसे फ्राइडे के सेशन में। क्यों चला था जिनको नहीं पता याद रखिएगा, रीज़न था बिकॉज कंपनी को पहले दिन 50,000 बुकिंग्स तक देखने को मिल गई। ये किसका बात कर रहा हूँ मैं, थार रॉक्स के बारे में। मतलब जो रिस्पॉन्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 50,000 बुकिंग जो है वो बेसिकली देखने को मिल सकती है कब, 3 अक्टूबर को। ये एक्सपेक्टेशंस है। तो आई थिंक नोमुरा जब ये बात कह रहा है तो आई थिंक ये आप ध्यान में रखिए कि इसका असर जो है वो डेफिनेटली स्टॉक पर पड़ेगा, स्टॉक की प्राइस पर पड़ेगा। वैसे भी पिछले एक महीने के अंदर जो M&M का शेयर है वो गिरा है, राइट। तो एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। शेयर का वैसे 52 हफ्तों का हाई जो है वो करंटली 3013 का है, तो उसे नीचे ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक जो इन्होंने नई थार रॉक्स निकाली है ये अपने आप में बढ़िया करती हुई नजर आ सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरा इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।